बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनती है। कैरी की आजकल मौसम भी है और इतनी मज़ेदार चटनी बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी खुशनुमा और ट्रांसपेरेंट सी ज़बरदस्त ये खट्टी मीठी चटनी है। कभी खाने के बाद कभी कुछ मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस चटनी को खा के इंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ या डबल रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो ले लिए मैंने, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लिया था। मैं सिर्फ एक आम की चटनी बनाऊंगी और आपको क्वांटिटी बताऊंगी तमाम मसालों के। आप इस हिसाब से जितना चाहे आप बना सकते हैं। मैंगो को मैंने अच्छी तरह से ड्राई करके इसको पील कर लिया है। मैं पिलर से उतारूंगी इसका छिलका, ताकि वो अच्छी तरह सफाई से उतर जाता है और जल्दी भी उतर जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये खट्टी मीठी आम की चटनी कैसी लगी। इसको आम का मुरब्बा भी कह सकते हैं। देखिए मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। आप इसको जिस तरह चाहे कट कर लीजिए, लेकिन मैंने लंबाई में इसको कट किया है। ये ज़्यादा खुशनुमा लगती है। आप इसका जिस तरह दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये कटिंग हो रही है, बिल्कुल फ्रेश कैरी है ये। इसको लॉन्ग टाइम तक सेव करने का तरीका आपको बताएंगे। और किसी भी मुरब्बे को, किसी भी चटनी को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके मैंगो को अच्छी तरह से मैंने धो के और वॉश करके सुखा लिया था और मैंने तमाम इसकी स्ट्रिप्स काटी। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रिप्स इसकी कट के तैयार हो चुकी हैं। अगर मोटी पतली आपको फ़ील हो रही हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लें, जो आपको ज़्यादा मोटी लग रही हैं। अब मैंने एक पैन में तमाम ये पीसेस डालें और इसमें 1 कप पानी डाला है इसके अंदर। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेप मिस कर दिया तो आपकी कैरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, चटनी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसको तकरीबन मैंने 6-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकाया है, यहाँ तक कि ये गल गई है। देखिए इस तरह से हो जानी चाहिए। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी कैरी की चटनी और ये मुरब्बा अच्छा सा गलेगा नहीं। अब मैंने 1 कप चीनी इसमें डाली है और जो मसाले इसमें जाएंगे वो काला नमक डाला है ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, कलौंजी ½ टी स्पून, लहसुन के जवे ले लिए 4-5 ले लिए। ये छोटे जवे हैं देसी लहसुन के, बहुत मज़ेदार टेस्ट पैदा होता है। और कुटी हुई काली मिर्च है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर का इतना मज़ा नहीं देगा जितनी मोटी मोटी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका थोड़ा सा पीरियड है इसको पकाने का। ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और इसको पकाना शुरू करती हूँ। इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे क्योंकि शुगर है, इसमें लगने का डर होता है। मीडियम फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि कितनी देर में ये कितनी खुश्क होती है। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी सी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जा रही है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चेक करूँगी बार बार कि ये इसका ड्रॉप ऐसा गिरना चाहिए कि ज़रा हल्का सा देर से गिरना चाहिए, तब ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। ना ही हमने इसको बहुत गाढ़ा रखना है, ना ही बहुत पतला रखना है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा और स्लो कर दी है ताकि एकदम से ये जलने ना पाए, ज़्यादा से खुश्क ना होने पाए। इतनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इस मरहले पे मैं इसको लॉन्ग लाइफ करने के लिए विनेगर डालूँगी, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। इसको ज़्यादा देर तक ये प्रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि हम इसमें कोई और केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा हम ये सिरका इसमें बहुत देर तक इसको स्टे कर सकता है। इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे। फ्लेम को मैंने और भी लो कर दिया। आप देख सकते हैं कि इतना गाढ़ा हमें शीरा चाहिए इसका, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा। बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें कितना ड्रॉप देर से गिर रहा है। बस इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी है कैरी की चटनी बन के तैयार है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और उसका ज़बरदस्त टेस्ट
जब आप बनाएंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। ये देखिए कितनी खुशनुमा ट्रांसपेरेंट सी ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अगर आपको इस पॉइंट पे वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। जो मसाले हमने इसमें डाले हैं उसकी ज़बरदस्त इसमें से महक आ रही है। यूट्यूब पे और भी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि बहुत ही कम वक्त में घर के मसालों से बहुत ही शानदार डिनर और लंच बन के तैयार होता है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बन के तैयार हुई है। इसका कलर कितना खुशनुमा है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।